Very, very good morning to all of you. Really, today is a very good day. It is called the Red Letter Day in the history of India. Do you know why do we celebrate Independence Day? ये स्वतंत्रता दिवस सब लोग क्यों मनाते हैं और आज के ही दिन क्यों मनाते हैं? क्या कारण है? आज के ही दिन इस 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? इसका क्या कारण है? तो इसमें से बहुत लोग तो जानते ही होंगे। हम विशेषता अपने बच्चों को जब बता देना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और उसी दिन से हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन को पाने के लिए हमारे कितने पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने अपने जान पर खेल करके अपने देश को आजाद किया। कितने वर्षों तक कितने हमारे पूर्वज, कितने हमारे महापुरुष जेल की यातनाएं सहे, अंग्रेजों के कोड़े सहे और उसके बाद जाकर के कहीं अपना देश आजाद हो पाया। तो 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ। इसी कारण हम लोग 15 अगस्त को ही इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं और याद करते हैं कि हम लोग जो आज़ाद हैं, हमारे पूर्वज हैं कितना बलि चढ़ाए, कितने खून बहाए, इसके लिए हजारों लोग हैं स्वतंत्रता के लिए मारे गए और कितनी यातनाएं सहे। अभी जो प्रेजेंट स्थिति है अपने देश की, वो अशिक्षा है, अंधविश्वास है। इसी अशिक्षा और अंधविश्वास में अपना देश जकड़ा हुआ है। तो हम अपने देश, अपने गांव, अपने समाज के अभिभावकों से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाएं। जब आप लोग पढ़ते होंगे तो जूनियर क्लासेस में 9th क्लास में एक संस्कृत में श्लोक पढ़े होंगे, मता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता शत्रु है, बैरी है, दुश्मन है, जिसने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं दिया। मता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जहाँ सभा है, अच्छे लोगों का समूह है, उसमें उनकी शोभा नहीं होती है। जिस तरह से हंसों के बीच में बगुला होता है, उस तरह की स्थिति उस बच्चे की हो जाती है, उस आदमी की, उस व्यक्ति की हो जाती है। तो शिक्षा कितना महत्वपूर्ण चीज है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और शिक्षा की बुनियाद बचपन से ही मिलती है, बचपन में ही पड़ती है। जो बच्चे बचपन में कमजोर हो जाते हैं पढ़ने में, उसका इंटरेस्ट घट जाता है। वो शिक्षा, स्कूल, किताब, कॉपी सबसे दूर भागना चाहने लगते हैं। तो हम सारे अभिभावकों से यही गुजारिश करेंगे, यही दरखास्त करेंगे कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। आप तो जिस स्थिति में हैं, चलिए अब उस स्थिति से दूसरी स्थिति में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर खर्च करें। तात्काल हो सकता है आपको कुछ हानि सहनी पड़े। कुछ गार्जियन ऐसा, कुछ पेरेंट्स, कुछ अभिभावक ऐसा सोचते हैं, समझते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो हमारी गाय को कौन देखेंगे, हमारी भैंस को कौन देखेंगे। तो अगर तत्काल आप फायदा देखेंगे तो आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, आपके परिवार का प्रोग्रेस गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए शिक्षित करें, शिक्षा लें, शिक्षा की तरफ उसको प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें। यही जो है मुख्य शस्त्र होगा आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। एक दो स्कूल जो अपने गांव में खुला हुआ है, बड़ा ही अच्छा है।
हाँ, हम चाहेंगे कि किसी न किसी स्कूल में आप अपने बच्चे को एनरोल करें, अच्छी शिक्षा दें। सुबह शाम आपके बच्चे आपके घर के आपके दरवाजे पर लालटेन डिबिया जो भी है, हाँ, बल्ब के पास 9 बजे तक बैठे, पढ़े लिखे। इस तरह यूं ही इधर उधर घूमे नहीं। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का डेरा। तो अपने बच्चे को व्यस्त रखें, इंगेज रखें। हाँ, सुबह शाम उनको अवश्य बैठाएं पढ़ने के लिए, अच्छे लोगों के साथ घूमने कहें। इसी बीच में कहना चाहूंगा कि कुछ शरारती बच्चे यहाँ पहुंचे हुए हैं। उस शरारती बच्चों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अगर वो उस मानसिकता से यहाँ बैठे हुए घूम रहे हैं और किसी न किसी को परेशान करने के उद्देश्य से खड़े हैं या बैठे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कोई ये स्थान छोड़कर चले जाए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बिल्कुल शुद्ध आत्मा, शुद्ध हृदय, शुद्ध भावना से बैठे, सुने और प्रोग्राम को देखे। बीच बीच में ताली बजा करके बच्चों के हौसला को बुलंद करें। तो आपके स्कूल के जो प्राचार्य है मिस्टर सुनील कुमार मैं से तो जानते ही घर के बच्चे हैं। मैं पहले देखा करता था इसको कि जब कभी स्कूल आता था छुट्टियों में तो गली में सड़क में पोल पर चढ़ करके बल्ब लगाता था। गांव में सड़क में जो पोल हुआ करता था, बिजली का खंभा, उस पर बल्ब लगाया करता था। तो पूछने पर कहता था कि लोगों को, गांव के लोगों को रात में अंधेरा में जाने आने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो कुछ पैसे बचा के लाए हैं, अपने पॉकेट मनी को कुछ बचा के लाए हैं। उस पैसे से बल्ब खरीद कर लाए हैं और बल्ब को उसको लगाते हुए देखते थे। तो हम उसी समय से सोचे कि इसके मन में कुछ सामाजिकता की बातें हैं, समाज के उत्थान की बात सोचता है। थोड़ा सा मैंने इसको प्रोत्साहित करता रहा, चलो ठीक है, अच्छा है। आदमी को केवल अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए, समाज के लिए भी सोचना चाहिए। समाज का उत्थान होगा तो सभी लोगों का उत्थान होगा, तब हम समझेंगे कि हम लोग प्रोग्रेस किए हैं, डेवलप किए हैं। हाँ, तो इस तरह से इनको भी मैंने प्रोत्साहित करता रहा। जो भी बन पाया हम इसको आइडिया देते हैं, देते रहे और आगे भी वादा करते हैं आप लोगों के समक्ष कि मैं आगे भी इसे हर तरह से इसको प्रोत्साहित करता रहूंगा, कुछ आइडिया देता रहूंगा ताकि इसका स्कूल प्रफुल्लित हो। आगे मैं आप लोगों से ये दरखास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो भी गार्जियन है जिसके बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जरूर अपने बच्चे को एनरोल करें, अपने बच्चे को पढ़ाएं या भेजें। अगर फायदा नहीं होता है, कुछ सीखता नहीं है आपके बच्चे, तो आप कंप्लेन करें, हमें भी बता सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है। आप अगर अपने बच्चे का फीस भरते हैं, हाँ, मंथली फी देते हैं, ट्यूशन फी देते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है कि 1 महीने में आपके बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, कहाँ था, किस स्थिति में है। तो ये सब जानने, सुनने, समझने का आपको पूरा अधिकार है। तो इस तरह से हाँ, मैं गाँव वासियों को, सारे अभिभावकों से कहूँगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, लिखाएं, अच्छा संस्कार दे, अच्छी संस्कृति में ये पले, अच्छी संस्कृति में बड़ा हो। दूसरी तरफ मैं अपने बच्चों से भी कहूंगा कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। नित्य प्रतिदिन अगर आप अपने से बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं तो आपकी 4 चीज बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अगर आप बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की, साधु संतों की जितना बन पाए अगर आप सेवा करते हैं तो आपकी 4 चीज बढ़ती है। बच्चों ध्यान से सुनो, आयु, विद्या, यश और बल। तो जहाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दूर दराज जाओ, आपके घर में
दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी मदद करें। उनसे आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपको अच्छा संस्कार मिलेगा, आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। हाँ, जहाँ कहीं आप गलत करेंगे तो वहाँ आपको टोकेंगे, कहेंगे, समझाएंगे ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। So be very careful, and at last I would like to tell you that you must send your students to the school. You must send your school to the student. You must send your students to the school every day. They must not be absent from the school. They must learn everything, and they must live in good environment, and they must be taught. They must be taught to behave in a proper way, so that they may become a very good citizen of our society, of our country, and of the world too. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। इसके लिए सर के लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और बहुत अच्छा सा मौका था, हम लोग कई वर्षों से ऐसा सोचते थे। ये अप्रोक्सली में भी हम लोग फोर्थ मतलब कि चौथा बार हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिला था कि सर हमारे बीच होंगे। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से सर हमारे बीच थे, और इनका ये गाइडेंस को आप लोग अपने कान में इसे जो जिसने सुने हैं